आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्मदिन है। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में D.Phil भी किया। 2004 में भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में बड़े आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। उन्होंने 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। डॉक्टर मनमोहन सिंह सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ही नहीं रहे, बल्कि कई अहम पदों पर भी काबिज रहे। भले ही मनमोहन सिंह शांत स्वभाव के हैं और कम बोलते हैं, आज भी वो किस्सा लोग याद करते हैं जब संसद में भाजपा के दिग्गज नेता सुषमा स्वराज और उनके बीच शेरो शायरी हुई थी। दोनों नेताओं ने शेरो शायरी के जरिए एक दूसरे को जवाब दिया था। पूर्व पीएम राजीव गांधी की सरकार में वह 1985 से 1987 तक भारतीय योजना आयोग के प्रमुख के पद पर भी रहे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। इसके अलावा वह 1982 से 85 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार किए, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। साल 1987 से 90 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण आयोग के महासचिव के तौर पर जिम्मा संभाला। मनमोहन सिंह साल 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए और साल 1995, 2001, 2007 और 2013 में फिर उच्च सदन के सदस्य रहे। साल 1998 से 2004 तक जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी, तब मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। साल 1999 में वह दक्षिण दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन वह जीत नहीं सके। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने 2009 का लोकसभा चुनाव मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लड़ा था, मगर वह खुद चुनावी दंगल में नहीं उतरे थे। राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम दर्ज है। मनमोहन सिंह को साल 1987 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें 1995 में जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेनेटरी अवार्ड ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस, 1993 में साल के बेस्ट वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड, 1956 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ पुरस्कार जैसे कई सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों की ओर से मानद उपाधियां भी दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह न केवल कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, बल्कि उन्हें भारत में आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों का जनक भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री रहने के दौरान मनमोहन सिंह ने कई साहसिक फैसले लिए। उनमें एक फैसला ऐसा है जो अगर उन्होंने नहीं लिया होता तो आज देश कंगाली से जूझ रहा होता। बात 1991 की है, जब वित्त मंत्री के पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस समय पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की काबिलियत को देखा था और उन्हें वित्त मंत्री बनाया। उस समय देश अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा था और देश के पास महज 15 दिन का पैसा ही बचा था। 15 दिन के बाद देश विदेशों से कोई भी चीज खरीद नहीं सकता था, चाहे वह दवाई हो, पेट्रोलियम हो या इलेक्ट्रॉनिक या और भी कुछ। इसके बाद भारत ने IMF और यूरोपीय देशों से लोन की मांग की। यूरोपीय देशों और IMF ने भारत के पैसे के बदले शर्त रखी कि वह देश में विदेशी कंपनियों को आने दे। IMF और यूरोपीय देशों का कहना था कि भारत में न केवल विदेशी कंपनी काम करेगी, बल्कि प्राइवेट और सरकारी कंपनियां भी चलेगी। सभी अपना काम खुलकर कर सकते हैं। भारत सरकार ने इसे मंजूरी दे दी और यही भारत के विकास का सबसे बड़ा कारण बना। उस दौरान देश की सरकार LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नियम लेकर आई। भारत सरकार ने न केवल विदेशी कंपनियों को बल्कि प्राइवेट कंपनियों को भी काम करने का मौका दिया। भारत सरकार ने उदारीकरण को बढ़ावा दिया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया और इसके बाद ग्लोबलाइजेशन यानी कि भूमंडलीकरण या कहें वैश्वीकरण को भी मौका दिया। कुल मिलाकर इसका मतलब ये था कि सरकार विदेशी कंपनी और प्राइवेट कंपनियों के साथ लिबरल रहेगी, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा और भेदभाव नहीं करेगी। हालांकि भारत ने उनके सामने एक शर्त यह भी रखी कि कोई भी बाहरी कंपनी भारत देश में सेना से जुड़ा कोई सामान नहीं बना सकती, अंतरिक्ष से जुड़ा कोई सामान नहीं बना सकती, रेलवे से जुड़ा कोई काम, पेट्रोलियम का काम भी नहीं कर सकती। और उसके बाद देश तरक्कियों का पायदान चढ़ता गया।